नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है और मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। आज राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खूब सारे मसले हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में मुलाकात हुई उनकी ओम बिड़ला से और सबसे खास बात यह है कि आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल उस मुलाकात में, उस बैठक में मौजूद थे। यहीं से एक नया सियासी समीकरण जम ले रहा है। बात करेंगे कैलाश मेघवाल की, जो कल राजेंद्र राठौड़ की नेता प्रतिपक्ष के पद पर ताजपोशी के बाद में भाजपा कार्यालय से निकल गए। खबर तो ऐसी भी है कि कालीचरण सराफ भी थोड़े से नाराज चल रहे हैं। और भी खूब सारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत बड़ी अपडेट है। हनुमान बेनीवाल को जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि अब बस बेनीवाल एंट्री करने वाले हैं, और एक धमाकेदार एंट्री हनुमान बेनीवाल की। राजेंद्र राठौड़ आज सुबह दिल्ली पहुंचे, ओम बिड़ला से उनकी मुलाकात हुई। ओम बिड़ला से मुलाकात हुई, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल उस मुलाकात में मौजूद थे। क्या मायने हैं इस पूरी तस्वीर? सर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 1980 में गठित हुई। ठीक है। उसके गठन के बाद जनसंघ से, जनता पार्टी से अलग 80 में भारतीय जनता पार्टी गठित होती है। फिर कुछ सीटें जीती, 2 सीटों पे सिमट के रह गए बाद में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खड़ी कब होती है? राम के मुद्दे पे। और राजस्थान में उस राम के मुद्दे पे खड़े होने के करीब 30 साल बाद एक ऐसा दौर आता है कि हनुमान का मुद्दा भारी पड़ जाता है। ठीक बात है। तो उनको राम का काम करने के लिए हनुमान उनका ये मानना है कि भाई हमें इतनी सीटें चाहिए। हाँ। तो उसके लिए उन्हें जिस हनुमान की जरूरत थी, वो कमी हनुमान बेनीवाल ने 19 के चुनाव में पूरी की। उनका दावा है कि 8 सांसद आरएलपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के जीते और इसके बदले में उन्हें ये सीट दी गई। आपको याद होगा, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा जो सीट है, वहां से कैलाश चौधरी, हरीश चौधरी ने पूरा जोर लगाया था, राजस्व मंत्री थे। और जोधपुर की जो सीट है वहां मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव लड़ रहे। कैलाश चौधरी की एक कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं थी। नहीं, प्रोफाइल थी निश्चित तौर पर, संघ में काम किया उन्होंने, उनका अपना एक वजूद रहा है कैलाश चौधरी का। हरीश चौधरी भारी पड़ रहे थे। हाँ, वो राजस्व मंत्री, नई नई सरकार बनी हुई अशोक गहलोत की, पूरा सिस्टम मारवाड़ में एक्टिव था। तो जालोर सिरोही की सीट देख लीजिए, उसमें हनुमान बेनीवाल का थोड़ा किंचित प्रभाव रहा। बाड़मेर जैसलमेर में खास करके बड़ा प्रभाव पड़ा, और बड़ा प्रभाव पड़ा जोधपुर की सीट में गजेंद्र सिंह शेखावत के जीतने में भी हनुमान बेनीवाल के दावे बड़े गजब गजब हैं। वो तो कहते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को ना केवल मैंने चुनाव जिताया बल्कि मंत्री भी बनवा दिया। वो हनुमान बेनीवाल है, और आज के हनुमान बेनीवाल है, जो पुराने हनुमान नहीं है जो तेल सिंदूर पे संतुष्ट हो जाए। हनुमान बेनीवाल हैं। उनकी आस थी कि जिस तरह से एक सीट के बदले रामदास आठवले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का राज्य मंत्री बनाया हुआ है, तो हनुमान बेनीवाल का भी नंबर आना चाहिए। किसानों वाला मुद्दा उन्होंने देखा, उन्होंने एनडीए से खुद को अलग कर लिया। उनका संसद में एक स्पीच, जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, जब वो लोकसभा में हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि साहब, आम आदमी पार्टी का भी एक सांसद है और आरएलपी का भी एक सांसद, खुद पार्टी लेके चलते हैं। हाँ, ऐसा उनका एक डायलॉग था कि आप सुबह सुबह ही आगे और हम खुद पार्टी लेके चलते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जो है वो अपने अंदर ये कुव्वत रखते हैं कि राम का जिनको काम करना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो राम का काम करने के नाम पे आगे बढ़ी है, तो उनके राजस्थान में हनुमान बेनीवाल से कैसे पैचअप किया जाए, सतीश पूनिया का बिल्कुल विलगाव था, उसे वो नहीं भर पाए उस खाई को। राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल एक डाल से निकले हुए उड़े हुए पंछी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और अपना अपना वजूद कायम किया। ठीक है। नागौर, जहां कभी मिर्धा फैमिली का चला करता था सिक्का, उधर फैमिली थी। बिल्कुल। तो आप चूरू में देखिए, चूरू लोकसभा सीट कभी मोहर सिंह जीता करते थे, वहां से एमपी सीट जो है वो राजपूत समाज की हुआ करती थी। राजेंद्र राठौड़ और जाट समाज के बीच में एक बाउंडिंग है निश्चित तौर पर। तो आप देखिए कि रतनगढ़ में बड़ी संख्या में राजपूत मतदाता है, सुजानगढ़ में भी खूब हैं। चूरू की सीटों की मैं बात करूं, सरदार शहर में बड़ी संख्या में है, तारानगर में भी कुछ संख्या में है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ चूरू सीट, जो कि हर बार मुस्लिम जीतता रहा है, वहां पे हमीदा बेगम पहले एमएलए रही है, भालू खां रहे हैं वहां से एमएलए। ठीक बात है। तो राजेंद्र राठौड़ ने चूरू सीट सिक्योर की, और जाटों से एक अच्छी बाउंडिंग, जाट राजपूत समन्वय जो है
वो किया है, और उसे आगे बढ़ाने की कड़ी में अब वो हनुमान बेनीवाल को, और हनुमान बेनीवाल और ओम बिड़ला की जो बाउंडिंग है, अभी हम ओम बिड़ला पे जो मैंने आपको कहा था कि कांग्रेस विशेषाधिकार की तैयारी कर रही है, ये वो आएगा या नहीं बात अलग है, लेकिन एकल पार्टी वाले सांसदों, कांग्रेस के सांसद जब ये चिल्ला रहे हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, राजस्थान से अगर लोकसभा में सर्वाधिक बोलने का किसी को मौका मिलता है तो वो हनुमान बेनीवाल को मिलता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल से ओम बिड़ला की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। एक चर्चा तो राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल के संबंधों पर भी करनी चाहिए। मुझे ठीक से याद है जब वसुंधरा राजे से हनुमान बेनीवाल की तनातनी बिल्कुल नाराजगी चली, तो राजेंद्र राठौड़ पर हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा मुखर हो गए थे, और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे उनके स्टेटमेंट है कि राजेंद्र राठौड़ को बीपी की गोलियां लेना मैंने सिखाया है, ये करना। वो हनुमान बेनीवाल का देखो, एक तो नेता हमेशा दो तरह की बात बोलता है, पब्लिक की बात अलग है, सदन में अलग बोलता है, और बंद कमरे में बातें अलग होती है। निश्चित तौर पे यही राजनीति है। वो पीके में कहता है नहीं, हाँ शब्द के भी चार मतलब है, तो राजनीति में भी हर शब्द का देश काल और परिस्थिति से फर्क पड़ता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये चलती है कि राजेंद्र राठौड़ और हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा गहरे मित्र हैं, किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ बहुत ज्यादा गहरे मित्र हैं, अंदर ही अंदर इन लोगों में ओम बिड़ला और राजेंद्र राठौड़ की अच्छी ट्यूनिंग है। राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाने से राजेंद्र राठौड़ का कद भी मुख्यमंत्री के रेस में आगे आया है, ओम बिड़ला भी मजबूत हुए हैं, भूपेंद्र यादव भी अब जो नाम है बड़े, और वसुंधरा राजे का भी कहीं ना कहीं अगर अवसर बनता है तो एक पैक्ट बन सकता है, क्योंकि ये 2013 की विधानसभा में सभी लोग वहां थे। सही बात है, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी। ओम बिड़ला 2014 में जरूर संसद पहुंच गए थे इस्तीफा देके, लेकिन वसुंधरा राजे की मिनिस्ट्री में राजेंद्र राठौड़ हमेशा ही पक्ष में संसदीय कार्य मंत्री रहे। पर्दे के सामने क्या दिख रहा है उससे इतर देखा जाए तो ओम बिड़ला का जो दखल है, आपको नहीं लगता कि राजस्थान की राजनीति में अचानक से ऐसी खबर आती है कि सीपी जोशी की ताजपोशी की जो पूरी भूमिका है वो ओम बिड़ला ने तैयार करी, राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाने में पूरी भूमिका वो ओम बिड़ला ने तैयार करी, या फिर ओम बिड़ला की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये क्या समीकरण किस करवट बैठ रहे हैं कि ओम बिड़ला का इतना ज्यादा दखल, वसुंधरा जैसा छत्रप राजस्थान में होना, और भी बड़े बड़े छत्रप राजस्थान में होना, और ओम बिड़ला का एक साथ इतने फैसलों को एक साथ प्रभावित करना। ओम बिड़ला बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं जी, तो निश्चित तौर पर उनका बनता है दावा मुख्यमंत्री की ओर से, उनकी कोशिश भी है। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा यहाँ पे राजपूत सीएम रहा है, बीजेपी में या जनता पार्टी भी थी। वसुंधरा राजे राजपूतों की बेटी कहलाती है, जाटों की बहू कहलाती है, तो वैश्य कम्युनिटी जो है अगर अपन ये देखें तो उनका सीएम कई सालों से किसी राज्य में नहीं, तो एक ये पैक्ट बन सकता है। और जैसा उनके ओम बिड़ला के पिरामल फैमिली से संबंध हैं, जो अंबानी और उनसे कनेक्ट होते हैं चीजें, तो निश्चित तौर पे इनके बड़े आउटकम आपको देखने को मिल सकते हैं। और ओम बिड़ला उस रेस में कहीं आगे हैं। लोग ये कहते हैं कि आप बड़े पूरी पटकथा लिख रहे हैं अपने लिए। ना पटकथा वगैरह नहीं, राजनीतिक समीकरण होते हैं, अपनी अपनी कोशिशें हैं, पटकथा जैसा कुछ नहीं। भारतीय जनता में पटकथा, जनता पार्टी में पटकथा लिखने वालों के दे एंड हो जाते हैं। पटकथा सतीश पूनिया की टीम ने लिखनी शुरू की थी। उनके जो ऑफिस ऑफ सतीश पूनिया मैं जो बता रहा हूं, जो अनऑफिशियल, ऑफिशियल ऑफिस उनका बीजेपी फॉर राजस्थान था, अनऑफिशियल जैसे ही शुरू हुआ, एक्सपांसन हुआ चीजों का, जगहों का, आरोप लगे, का ट्रीटमेंट भी लेने लग गए थे वो, तो वो अलग तरह के आरोप हैं जिन ये सब, लेकिन आलाकमान तक जो चीजें हैं, और फिर आलाकमान सफाई नहीं लेता आपसे। ठीक बात है। हाँ, अध्यक्ष का पद जाना तय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनावी साल में बदलती रही। ठीक है, ये परंपरा जो है बीते 30 साल से चल रही है। तो इसको आप ऐसे देखिए कि ओम बिड़ला जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, और ये भी नहीं, कई लोग कहते हैं साहब वो लोकसभा अध्यक्ष से मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे। गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी भारत के पहले, वो बाद में मुख्यमंत्री बने ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसा कुछ नहीं, मुख्यमंत्री एक राज्य का मुखिया होता है, और भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो बहुत पावरफुल होता है जी। तो ये चीजें हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी अपनी मौन कोशिशों में, जिनको मौन साधना कह सकते हैं, उसमें क्या लगता है कि राजेंद्र राठौड़ का कद जिस तरह से बड़ा है नेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी के बाद में, गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत समाज से दो बड़े छत्रप राजस्थान की राजनीति में देखे जाते हैं, बतौर
सीएम फेस गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़। अब राजेंद्र राठौड़ कहीं आगे आ गए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत कहीं पीछे चले गए हैं। ऐसी कुछ आउटपुट भी नहीं आया कि सीपी जोशी की ताजपोशी में गजेंद्र सिंह शेखावत की क्या भूमिका थी, राजस्थान के संगठन में बाकी के जो बदलाव हुए हैं उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की क्या। तो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो कहीं ना कहीं रंगमंच से दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और राजेंद्र राठौड़ की एक साथ एक बिग एंट्री। तो क्या लगता है कि अशोक गहलोत जिस तरह से व्यक्तिगत उनके खिलाफ हमलावर हुए हैं और अब दर्जनों की संख्या में मुकदमे उनके खिलाफ किए जा रहे हैं, जबकि वो कई बार कह चुके हैं, वो मानहानि का दावा भी पेश कर चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो इन चीजों से लगता है कि गजेंद्र सिंह को एक बड़ा एक म्यूचुअल साजिश चल रही है कई लोगों की मिला के। गजेंद्र सिंह शेखावत का 2018 में अध्यक्ष के लिए नाम चला था, तो वही म्यूचुअल टीम चली थी, गजेंद्र सिंह शेखावत आगे नहीं आ पाए, और वैसी सी कोशिश अभी हुई है। आलाकमान गजेंद्र सिंह शेखावत के काफी नजदीक हैं। तो राजनीति में कई बार ये भी होता है कि एक व्यक्ति जिसे परेशान किया जा रहा है या वो नेगेटिव फॉर्मेट में जा रहा है, तो उसे कुछ समय के लिए, तो गजेंद्र सिंह दौड़ में खत्म नहीं हुए हैं। अगर गजेंद्र सिंह के लिए मोदी एंड शाह ये कह देंगे कि नहीं यही सीएम होंगे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में एक समीकरण ये भी कि गजेंद्र सिंह शेखावत जिस तरह से बाकी की चीजें कर रहे हैं और जिस तरह की कभी कभी वो एक स्वतंत्र बयान भी दे देते हैं, जिससे लगता है नहीं पार्टी लाइन से इतर जाके नहीं दे रहे वो कोई भी बयान। जैसे अपन देखा जाए तो गजेंद्र सिंह कभी भी, उन पे आरोप भी लगा है तो उन्होंने पार्टी से राय मशवरा करके ही बात की है, जो टाइमिंग ले रहे हैं उससे लगता है। तो गजेंद्र सिंह बड़े मेच्योर चल रहे हैं। हाँ, एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि वसुंधरा खेमा अब काफी बैलेंस हुआ है। हाँ, तो ये माना जा रहा है कि 15 तारीख तक बड़े कुछ बदलाव होंगे। राजेंद्र राठौड़ मुलाकात करने गए हैं, वो तो राजेंद्र राठौड़ सभी से, सीपी जोशी आज मिलने गए हैं वसुंधरा राजे से, उन्होंने फोटो आज डाला है। तो 15 तारीख तक बड़े बदलाव होंगे, जिसमें संगठन के महासचिव बदले जा सकते हैं। गुजरात से जिन्होंने चुनाव को देखा वो आ सकते हैं। सतीश पूनिया के वहां कल एक बड़ी चीज देखी, सतीश पूनिया ने फेसबुक पे कल लिखा है संगठन सर्वोपरि, उपनेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद। तो मन में सतीश पूनिया के था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, जैसा उनके लिखने के बाद आता है। हालांकि उन्होंने कहा भी था कि यहाँ राजेंद्र जी को बोलना था, जैसा मैंने कल बताया था। पर यह समझ में नहीं आता सतीश पूनिया को अब संगठन सर्वोपरि लिखने की कहां जरूरत थी, जबकि संगठन तो तब भी सर्वोपरि था जब आप अध्यक्ष थे, सर्वे सर्वा थे, आपके हिसाब से चीजें चल रही थी। उसी तरह से आप ये देखिए कि वो आज जो मीटिंग का जो फोटो आया, हनुमान बेनीवाल, ओम बिरला, राजेंद्र राठौड़, वहां राजीव दत्ता भी बैठे हैं जो बूंदी से तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि वो सरकारी अधिकारी हैं, ओएसडी हैं उनके, तो उसमें ये है कि राजीव दत्ता जो है वो बूंदी से इस बार, अशोक डोगरा जो है बूंदी से उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका टिकट कट सकता है, लगातार विधायक हैं वो। तो कई लोगों के टिकट कट सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इनपुट्स देते हैं। जैसे रेवदर में जगसीराम कोहली लगातार जीत रहे हैं, तो उनके टिकट की बात चल रही है। पूराराम चौधरी भिनमाल वाले लगातार 3 बार जीत रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वहां भी प्रत्याशी बदल सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा ड्राफ्टिक चेंज करेगी, मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी, जो पिछले प्रत्याशी थे उनके टिकट काटेगी, और एक फॉर्मूले पे काम चल रहा है। उस फॉर्मूले के तहत कैलाश मेघवाल जिस तरह से नाराज होके गए, जिस उम्मीद से वो गए थे कि उन्हें प्रतिपक्ष नेता बनाया जाएगा, वसुंधरा राजे माने जाते हैं। कालीचरण सराफ जो है प्रो वसुंधरा राजे माने जाते हैं, वो भी ये मानते थे कि मैं सीनियरिटी के नाते, मैं 75 से जेल में रहा हूं, है ना, उन्होंने जनसंघ में काम किया, उन्होंने आरएसएस में काम किया, तो उनकी उम्मीदें थी कि हमें कहीं ना कहीं इस पद को ग्रहण करना है, और उस अंदाज से गए थे। बाद में मीडिया वालों ने पूछा भी तो कहा हमारे लिए अब क्या बचा है। सम्मानजनक विदाई चाहते थे कुल मिला के, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो उम्र वाला फॉर्मूला है उसमें ये दोनों ही, उम्र वाला फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला एक ही है कि आप भीड़ जुटा के चुनाव जिता सकते हैं या नहीं, इतनी एनर्जी है या नहीं, यूथ आपके साथ कनेक्ट होगा या नहीं। मैं कह रहा हूं ना, राजेंद्र राठौड़ 42 साल का राजनीतिक अनुभव है, सक्रिय राजनीतिक अनुभव, और आपके प्रदेशाध्यक्ष कमेंट्री का अनुभव है, आप ये कहिए। हाँ, बिल्कुल 47 साल के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके अंडर काम करेंगे। तो प्रदेशाध्यक्ष जिन भी सीनियर्स के साथ मिल रहे हैं, तो युवा बुजुर्ग वही चलेंगे। वो किनके पास जा रहे हैं? सीपी जोशी किनके घर के गए? राजेंद्र राठौड़ के घर गए जिनके पास वोट है, अरुण चतुर्वेदी के घर गए जो ब्राह्मण समाज के बड़े नेता है, वसुंधरा राजे के घर गए, किरोड़ी मीणा से वो मिल रहे हैं। तो बड़े सदे हुए चल रहे हैं। संगठन और वोट प्रभाव, आपके पास प्रभाव नहीं है तो कोई क्यों जाएगा?
तो एक ये भी चर्चा चल रही है कि शाहपुरा जिला बनाने के बाद कैलाश मेघवाल और अशोक गहलोत की नजदीकियां बढ़ी हैं निश्चित तौर पर। जी। तो क्या लगता है कि जो कैलाश मेघवाल हैं वसुंधरा राजे के बिल्कुल खास माने जाते हैं, लंबे समय तक वसुंधरा कैंप के रहे हैं, वही स्थितियां कालीचरण सराफ के साथ है। राजेंद्र राठौड़ चूंकि नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो अब अचानक ही एक सीएम फेस बनाने की जो कोशिशें शुरू होंगी, उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है, हनुमान बेनीवाल से उनके बहुत अच्छे संबंध माने जाते हैं। ऐसी खबरें हैं कि वसुंधरा राजे से भी जो उनके रिश्ते में खटास थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो अब राजेंद्र राठौड़ के सामने जो चुनौती है कि वो दोनों को कैसे बैलेंस करेंगे, वसुंधरा राजे को और हनुमान बेनीवाल को। उनके लिए दोनों जरूरी है। उनके लिए दोनों मुश्किल नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे को जब ये लगता है, जब लास्ट में बात होगी, जब मीटिंग होगी सीएम के लिए, पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर पे वसुंधरा खेमे के लोग जीत के आएंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ी बात कि वसुंधरा राजे के लिए 15 तारीख से पहले एक बड़ा निर्णय हो सकता है कि उनका नाम चल रहा है, उनकी टीम चुनाव। इस तरह से वसुंधरा राजे कैंप के दो लोग नाराज हैं, कालीचरण सराफ। कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। बात यह है कि आप अपनी सीट पे बगावत कर सकते हैं। कैलाश मेघवाल का तो राज्यपाल के लिए नाम चलता है। कालीचरण सराफ जो मालवीय नगर से हैं विधायक, वो मालवीय नगर सीट पे प्रभाव रखते हैं। रेस्ट ऑफ जयपुर में उनका क्या है, ठीक है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ पूरी शेखावाटी में पकड़ रखते हैं। हनुमान बेनीवाल एक बड़े पैमाने पर पकड़ रखते हैं। कैलाश चौधरी मारवाड़ के उसमें पकड़ रखते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि अगर आपके पास वोट नहीं है, आपको अब भीड़ नहीं जुटानी है, भीड़ पार्टी के नाम पे आएगी, चुनाव में आती है, लेकिन वो भीड़ क्या आप वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, सामाजिक प्रभाव कितना है और बूथ मैनेजमेंट कैसा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले पन्ना प्रभारी बनाए थे, अब एक एक पन्ने पे 3-3 लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस अभी तक आपस में लठ बजा रही है निश्चित तौर पर। अशोक गहलोत की एक कंपनी से टाई अप है जो काम कर रही है डिजाइन बॉक्स करके, जिन्होंने अब उनके फेसबुक और ट्विटर पेज की रीच बढ़ाने का, क्योंकि अशोक गहलोत 3 बार सीएम रह ली, वसुंधरा 2 बार रही है, लेकिन सोशल मीडिया के फॉलोवर्स देखे हैं तो आधे हैं वसुंधरा राजे से। उनकी टीम के सामने संकट यह है कि सचिन पायलट के फॉलोवर थोड़े ही कम हैं अशोक गहलोत से। तो वहां जो काम करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया में, उनको लगता है कि हम अगर सचिन पायलट से कहीं पीछे रह गए, क्योंकि दोनों के रेस हैं, तो उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो 4-4 फोटो डाल रहे हैं कि राजस्थान में ये कौन सा पसंद है, वो ये है वो, बजाय योजनाओं के किस तरह से सोशल मीडिया की रीच जो है वो बढ़ाई जाए। तो हर स्तर पे कोशिश हो रही है। और वसुंधरा राजे का एक अपना कद है, अपना एक स्वैग है, और वो विजय राजे सिंधिया की बेटी होने के नाते, राजस्थान की 2 बार सीएम होने के नाते, लंबे समय तक केंद्र में मंत्री रहने के, सांसद रहने के नाते, और एक सांसद की मदर होने के नाते, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ होने के नाते, यशोधरा राजे सिंधिया की बहन होने के नाते, और रॉयल फैमिली से होने के नाते उनका एक अपना कद है। उस कद से नीचे आप नहीं ला सकते। उस कद से ऊपर कई नेता चले गए हैं, लेकिन वो जब नीचे आएंगे, सतीश पूनिया को काफी नीचे आएंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स चल रहे हैं कि थानेदार से हवलदार बना दिया। नहीं, वो सोशल मीडिया वाले राजनीतिक चर्चाओं का विषय नहीं हो सकते जी। उनका एक अपना स्तर होता है, वो फ्री बैठे हैं। लोगों की राय है और बड़े राय है, तो लेकिन वो राय वोटों क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल की अब चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और हनुमान बेनीवाल की नजदीकियां सतीश पूनिया को किस तरह से प्रभावित? एक ये सुनने में आ रहा है हनुमान बेनीवाल आरएलपी को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। किरोड़ी मीणा जब पीए संगमा की पार्टी से चुनाव लड़े थे, जब गोलमा देवी मिनिस्टर बनी थी अशोक गहलोत की सरकार में, बाद में वो वापस बीजेपी में आ गए। हनुमान बेनीवाल वो गलती नहीं करेंगे। उनके जो वोटर है वो आरएलपी की वजह से जुड़े, तो हो सकता है विधानसभा चुनाव में आरएलपी और बीजेपी का एक गठजोड़ हो जाए, क्योंकि बड़ी कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से भी चल रही है, ठीक है, कि उनको आरएलपी को साध लिया जाए। लेकिन जब तक कि हरीश चौधरी हैं, जब तक कि हेमाराम चौधरी हैं, जब तक कि दिव्या मदेरणा है, जब तक कि रामेश्वर डूडी हैं, जब तक कि गोविंद सिंह डोटासरा है, तो हनुमान बेनीवाल को वहां एंट्री वो लोग अगर देंगे तो भी वो खुला विरोध करेंगे। वो तो अभी बिना देने पे ही विरोध कर रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल के लिए कांग्रेस में जगह नहीं है। वो एक टाई अप कर सकते हैं कुछ सीटों पे। बीजेपी पिछली बार 200 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस 190 के आसपास लड़ी थी। 8 सीटों पे उन्होंने टाई अप किया था। आरएलडी को दी थी 2 सीटें, उन्होंने एनसीपी को दी थी। इस तरह से उन्होंने एक मैनेजमेंट किया था। तो ये संभव है, निश्चित तौर पर संभव है कि हनुमान बेनीवाल के लिए कुछ सीटें छोड़ दी जाएं।
भाजपा इंटरेस्ट रखती है हनुमान बेनीवाल में, बड़ा इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल रखती है, क्योंकि तो सतीश पूनिया उससे कहाँ प्रभावित हो रहे हैं? दोनों एक समाज से आते हैं। सतीश पूनिया, आप ये देखिए मेवाड़ में चुनाव हुआ, पूनिया की भूमिका कहीं ना कहीं घटेगी अगर हनुमान बेनीवाल बड़ी भूमिका। सतीश पूनिया की भूमिका घट चुकी है, मैं कल भी कह चुका हूं आपको। सतीश पूनिया को एक ऐसा झुंझुना दिया गया है जो सालों से राजेंद्र राठौड़ के पास था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ अपनी क्षमताओं, वाक चातुर्य और अपनी तैयारी के कारण उस झुंझुने में से, बिना दाने वाले झुंझुनों में से तगड़ी आवाज निकाल रहे थे। सतीश पूनिया के सामने बड़ी चुनौती है कि अब आपके पास, और राजेंद्र राठौड़ को बहुत समय और साल मिला, उन्होंने वो झुंझुना दिखा के भी अपना प्रभाव कायम कर लिया। सतीश पूनिया के लिए तो 4-5 दिन ज्यादा से ज्यादा असेंबली और चलेगी मॉनसून सेशन में, तो वो क्या कर लेंगे? गुलाबचंद कटारिया की एक उम्र थी और एक बड़ा कद था। राजेंद्र राठौड़ और उनकी टीम लगातार सक्रिय रही है उपनेता के नाते भी, लेकिन उनका जो कद है वो उपनेता के नाते नहीं, और एक प्रभावी वजह से रहा। यह भी था कि जो गुलाबचंद कटारिया थे राजेंद्र राठौड़ के काफी सीनियर थे, और उनके अंदर एक अच्छा समन्वय भी देखने को मिलता था हाउस के अंदर। यहाँ तो खबरें ये हैं कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया में उस तरह के संबंध नहीं है। गुलाबचंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ के समन्वय की वजह थी कि राजेंद्र राठौड़ गुलाबचंद कटारिया का 70% काम वो हल्का कर देते थे। ठीक बात है जी। विषय को कैसे उठाना है, सरकार को कैसे घेरना है। आप ये देखिए कि राजेंद्र राठौड़ को काउंटर करने के लिए संयम लोढ़ा कोशिशें करते रहते थे, जबकि वो निर्दलीय हैं फिलहाल। आज संयम लोढ़ा का एक ट्वीट आया है, करना पड़ता था राजेंद्र। संयम लोढ़ा का एक ट्वीट आया है, उन्होंने लिखा है कि मेरे बड़े भाई राजेंद्र राठौड़। ठीक बात है, परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। और यही संयम लोढ़ा इसी विधानसभा क्षेत्र में, इसी विधानसभा सत्र में राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ वो प्रस्ताव लेके आए थे विशेषाधिकार हनन का, कि उन्होंने न्यायालय में ले जाके मामला, अवमानना का मामला लाए थे। ठीक बात है। तो ये देखिए चीज बदल जाती है। किरोड़ीलाल मीणा ने भी लिखा है राजेंद्र राठौड़ को। हाँ, किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ के बहुत गहरे संबंध रहे। इवन एक जमाने में तो रघु शर्मा और राजेंद्र राठौड़ के संबंधों की भी चर्चा होती रही है। तो राजेंद्र राठौड़ वो व्यक्ति हैं जो राजनीतिक रूप से सभी जगह पहुंच बना सकते हैं, बनाई हुई है उन्होंने, उन्हें तरीके आते हैं। हाँ, उन्हें तरीके। और उनकी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, उनकी जो निजी टीम है उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि उनके नाम पे कोई खेल कर जाए, जैसा कि सतीश पूनिया के साथ उनकी टीम पर कंट्रोल अच्छा है। बिल्कुल, सतीश पूनिया सीधे सहज सरल पड़ गए और उनके नाम पे लोग खेल कर गए बड़े, और उनका नुकसान निश्चित तौर पे सतीश पूनिया को हुआ, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो बहुत सारे मुद्दों पर आज वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में हमने चर्चा की। कल जैसे ही सियासत का मौसम बदलेगा आपके साथ में जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।